झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के जो है होली के बाद आज शुरुआत हुई है और कहीं न कहीं आज जो है सो परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा की जा रही है। और वहीं जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर चाहे बंगाल सरकार पर हो कि राष्ट्रपति को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपमान की बात कही और कहीं ना कहीं जिस तरह से कुटियातू में जो गोली कांड हुआ था अपराधियों के बेलगाम को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, उसी के तहत जो है सो सरकार के जो विधायक और मंत्री है उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिस तरह से उनके राज्य में किस तरह से यहाँ पर घटनाएं होती थी वो भी देखने की जरूरत है। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? संसद के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? जब संवैधानिक पदों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तो संवैधानिक पदों की गरिमा गिरती है। राष्ट्रपति इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और इस देश का हर नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान करता है। लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रपति को विपक्षी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था। आज बंगाल की घटना को, बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल खड़ा करती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को भाजपा ने कितना तार तार किया है। ज्ञानेश कुमार भी कल जब कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा आगे की संवैधानिक प्रमुख की। देश की संवैधानिक प्रमुख को संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाकर क्या संदेश दिया गया? क्या यह ट्रेंड नहीं बनेगा कि कल राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी संवैधानिक भवन का निर्माण होगा तो उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने के लिए इसी परंपरा का उल्लेख होगा? तो जिन लोगों ने इस देश की संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है उनको इस तरह के सवालों को खड़ा करने का हक नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस देश की व्यवस्था में न्यायपालिका को छोड़कर सारे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता को यह प्रतीत होता है कि ज्ञानेश कुमार जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस समग्रता के साथ नहीं कर रहे हैं तो जनता को निश्चित रूप से विरोध करने का, शांतिपूर्ण विरोध करने का। यहाँ पर कई मंत्री बने। आज आप बताइए, जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं और जब भी कोई बीमार पड़ता है, एमएलए बीमार पड़ गया, उसका परिवार बीमार पड़ गया, पूर्व विधायक बीमार पड़ गया तो उसके लिए कोई नियमावली नहीं था। और जो आज से 20 साल जितने भी मंत्री रहे, क्या आप लोग, मैं पूछा था, क्या आपके पास नॉलेज था कि नहीं था? क्या जो आईएएस आईपीएस जो कह दिए वही आप लोग साइन कर दिए? क्या आपके पास अपना थीम था कि नहीं था? आज मैंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने प्रस्ताव दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं ठीक है आगे बढ़ो, कैबिनेट में लाओ, और मैं ला रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जब आईएएस आईपीएस का इलाज समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज होता है तो विधायकों का, मंत्रियों का क्यों नहीं होगा? आप नीचे कर देते हैं भाई, क्यों है? तो मैंने नियमावली को चेंज किया है और मेरा ये कहना है कि विधायक, मंत्री, उनके परिवार, एक्स एमएलए, उनके फैमिली, सबका इलाज एक समान होगा। और आने वाले दिनों में हम पत्रकार लोगों के लिए भी हम ये सोच रहे हैं। शुरू से बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एक मिनट देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जी। मैंने आपकी जो, आप लोग की जो प्रेस के जो प्रेसिडेंट, हमसे मेरी वार्ता हुई है, हमने कहा है कि सभी जिलों से आप लोग डिटेल भिजवा दीजिए हमको, ताकि मुझे आप लोगों को राहत देने में सुविधा मिले। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए काम करते हैं, आपके भी बाल बच्चे हैं, आप लोग पूरे परिवार है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो कौन देखेगा उसको? इरफान अंसारी देखेगा, याद रखिएगा। मैं जो करता हूँ मैं डिटेल मंगाया हूँ, आप लोग मुझे डिटेल दीजिए, वो पीआरडी का डिटेल दे दीजिए कि क्या हाँ आप लोग टैग्ड हैं, जिले में कौन कौन टैग्ड है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग का करें और हमारे यूट्यूबर का भी फैमिली है, वो लोग भी कुछ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग को अगर हम माइनस करेंगे तो वो लोग नाराज़ होंगे। तो आप लोग तय कीजिए, जवाबदेही मैं आपको दे रहा हूँ। अभी समय है, पर्याप्त समय है मेरे पास। हम आप लोग को स्वास्थ्य बीमा के साथ ट्रैक करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग खुल के काम कीजिए, खुल के शिकायत कीजिए। मेरा धन्यवाद।
नहीं, ये देखिए राजनीतिक का मर्डर है, ये दुर्भाग्य है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ये मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब उन पर कोई गहरा दबाव हो, जब ट्रम्प उनको बाध्य कर दे कि नहीं तुम मुख्यमंत्री बनो। और हमें लगता है सेम उसी प्रकार का नीतीश कुमार जी जो हैं अब मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए हम सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग को बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ, क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर खराब समाप्त कर देती है? ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफ़ी आहत हुए हैं और मैं फिर से कहूँगा, बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए? सारे लोग मरमाहत हैं, हम लोग मरमाहत हैं। ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राजनीतिक अंत कर दिया। अगर नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो बताइए, डॉक्टर इरफान अंसारी है ना भाई, आई एम ए डॉक्टर, यस, देन आफ्टर आई एम हेल्थ मिनिस्टर। तो अगर आपको कुछ दिक्कत था तो आप हमको बताते, मैं जाता वहाँ, मैं आपका इलाज करता। लेकिन मैं फिर से कहूँगा नीतीश कुमार जी को कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आपका जो निर्णय है ये बिहार का अपमान है, झारखंड का अपमान है और आपको दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए। धन्यवाद। ये तो होना ही था। भाजपा अपने जो भी अलायंस है, खास करके रीजनल पार्टीज के साथ क्या करती रही है, उसका एक पूरा इतिहास है हम लोगों के सामने। अब आप भाजपा वालों से पूछिए या जेडीयू वाले जवाब दे पाएंगे। 25 से 30 नीतीश, उसका क्या हुआ? और ये जानी हुई बातें थी, कोई हम लोगों के लिए कोई एज ए सरप्राइज हम लोगों के लिए नहीं है। जो भाजपा का आचरण रहा है उसके हिसाब से हो रहा है। SIR के बारे में हम लोगों ने पहले से भी अपनी बातों को रखा है कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन को एज एजेंट इस देश की सरकार यूज कर रही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग उसका हर तरीके से जो विरोध करना है वो हम लोगों ने उसको किया है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से कराना बहुत आवश्यक था। कहीं जहां चुनाव है वहां फोकस किया जा रहा है, और क्योंकि ये बातें आने लगी तो अब झारखंड में भी करके ये दिखाया जा रहा है कि चुनावी राजनीति हो रहा है। आज विधायक दल की बैठक कर रही है कि सदन में कैसे सरकार को घेरना है। मैंने पहले ही बताया, इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में नहीं है। भाजपा यहाँ बिल्कुल जमीन दोज हो गई और विपक्ष जैसा कोई मामला बचा नहीं। देखिए, वो वहाँ जो टीएमसी ने निर्णय लिया है, किन परिस्थितियों में लिया है, मुख्यमंत्री भी महिला है, राष्ट्रपति भी महिलाएं, उनको समझ लीजिए। हम लोग का स्वाभाविक दावा तो बनता ही है कि सबसे बड़ी दल है हम लोग। कांग्रेस कह रही है बात, समझ रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है, लेकिन सबसे बड़ी दल तो हम लोग है ना भाई। लेकिन बोल रहा मेरे बिना तो ताकत नहीं है ना कि 2 सीट जेएमएम जिता ले, और हर बार हम कुर्बानी दी है। ये सब सही बात है, चलिए ये भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। यदि लोग सोचता है इस बात को तो बड़ी बात है। लेकिन ये आप तय है कि जेएमएम दोनों सीट देगी जी, उसमें मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक निर्णय यही है कि जेएमएम दोनों सीट पे जाए। जी जी। सारा पार्टी से यही चेहरा होगा या फिर कोई बाहरी कोई चेहरा कौन होगा नहीं होगा वो फिर वो कमेटी में बातचीत होगी। लेकिन 2 सीट आप लोग दे रहे हैं जी। लेकिन बीजेपी क्या शानदार है, एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और उनके काम करने से ही निष्कर्ष निकलेगा कि उनकी एंट्री कितना प्रभावी हो रही है।
सर ये ऐसा देखा जा रहा है कि समाजवादी अधिकतर परिवारवादी हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार भी अछूते नहीं रह गए, उन्होंने भी अपने परिवार के बेटे को ही राजनीति में ले आया। अब देखिए, इतना हम लोग खींचतान करेंगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको ढकने का यह प्रयास हो गए। नीतीश कुमार को उस श्रेणी में रखना मतलब कि अब तक बाकी लोग जो करते आए हैं उस पर पर्दा डालना है। नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी थी परिवारवाद के खिलाफ, हमेशा से उनकी राजनीति। नीतीश कुमार की इसमें क्या भूमिका है ये जानना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को अगर करना रहता अपने पुत्र को तो वो बहुत पहले करके आज तक स्थापित कर चुके होते। सर इतनी भूमिका तो जरूर है कि उन्होंने मना नहीं किया कि भाई परिवारवाद को हम लोग बोलते रहते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें मीडिया में, समाचार पत्र में आ रही हैं और हर आदमी के पास उतनी ही जानकारी है। आप मुझसे जो पूछिएगा तो उसका उत्तर आपके पास खुद ही प्रस्तुत है, इसलिए उसमें आप मुझे क्यों ढकेल रहे हैं? अच्छा सर, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना मजबूरी है या फिर क्या लगता है आप? नहीं, कुछ मुझे इसकी जानकारी नहीं है प्रत्यक्ष। और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो वो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, और कोई नया आया है, कोई नौजवान है, उस पर हम लोग टिप्पणी करें ये भी ठीक नहीं लगता है। बिहार तक सीमित है और उसके जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, उनकी भी सोच पार्टी के विस्तार के संबंध में, मजबूत बनाने के संबंध में बिहार तक ही सीमित है। बगल का झारखंड भी उनके सोच से प्रभावित नहीं होता है। तो एक आंचलिक दल है, आंचलिक दल बहुत हद तक अपने प्रमुख नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको संभालना है। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, चाहते हैं कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो, तो कितनी स्वस्थ रणनीति के तहत इसको कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि जदयू का आगे क्या होता है। निशांत कुमार को सीएम, डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही है, पार्टी क्या चाहती है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। उस पर हम लोग केवल टिप्पणी करें तो ये मर्यादित नहीं है। जो होगा सामने आएगा उसको देखेंगे हम। उनका राज्यसभा जाना अच्छा नहीं लगा है व्यक्तिगत रूप से। इसका कारण पूछिएगा तो विस्तार में लंबा चौड़ा विषय आएगा, बात होगी। हर आदमी, बहुत सारे लोग इसको सराह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि उचित समय पर उचित काम होता है तो अच्छा रहता है। कि जिस तरह से हुआ अफरा तफरी में, अचानक में, इससे परहेज किया जा सकता था। किसी तरह का दबाव रहा होगा उनके ऊपर? अब ये नहीं कर सकते हैं दबाव, कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा ना, कोई ना कोई कारण रहा होगा। कारण क्या है इसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। सर, जदयू की सेहत पर चाचा को हटाना से पहले से ही इनकी मंशा थी। बहुत दिन से ये लोग तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की, और आज अंततः उनको फंसा करके, चाहे उनके बेटे का मामला जो आपके तक खबर पहुंची है, तो ये तो होना ही था। हम लोग इसके लिए पहले से ही मतलब अस्वस्थ थे कि नीतीश चाचा को तो पता लोग काटते थे ही, और अपना जो है अपना वहाँ पे शासन चलाना। और देखिए, कहीं ना कहीं आप आपका सवाल हमसे आता है कि आप जो योजनाओं हम लोग नहीं उतार पा रहे हैं। सरकार है पूर्ण रूप से कि वो यही खेल खेलते हैं। खेल उन्होंने वहाँ पे भी खेला। शाम दाम दंड भेद हर चीज करेंगे ये सरकार अपनी बनाने। क्या ये बीजेपी की साजिश है? बिल्कुल। बंगाल में महामहिम आचार्य राष्ट्रपति का जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी अपमान बना। देखिए, प्रोटोकॉल में तो मेंटेन करना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत पद पर होते हैं और संवैधानिक पद पर है। तो अगर किस कारण से प्रोटोकॉल का मेंटेन नहीं हो पाया है तो उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए।